तो बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 आपका यूनिट 2 मैटर जो है वो है। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मैं सोच रहा था आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ जल्दी जल्दी से। और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप वहाँ से नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको बुक चाहिए इस सारे टॉपिक्स की तो वो भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप करें मुझे, मैं आपके घर की दहलीज पे इसको ट्रा वो करवा दूंगा। अच्छा, शिप कहते हैं या फिर कह लीजिए पार्सल कहते हैं। अच्छा, क्यों लेंगे बुक? क्योंकि मैंने बड़ी आसान लफ्ज़ों में लिखी है, आपके लेवल पे, 9th स्टैंडर्ड के लेवल पे रह कर लिखी है। मैंने आपकी बुक भी देखी थी, थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है। और नोट्स मैंने देखे थे डिफरेंट, तो वो तो बड़े ही मुश्किल थे और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ था उनमें। तो मैंने कोशिश की कि कम से कम लिखा जाए और ज़बरदस्त तरीके से लिखा जाए। तो ये मैंने फिर आपके लिए नोट्स बनाए हैं। उसके बाद ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त। कार्बन के बहुत से एलोट्रॉप्स होते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल्स, ग्रेफीन जो हैं इसमें एग्जांपल्स आती हैं। इनके मैंने स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। इसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं मज़ीद। नहीं तो ये कम से कम डाटा तो लाजमी याद करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा। और अगर आप इनकी तस्वीरें देखना चाहें तो एमॉर्फस कार्बन भी होता है वैसे, एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपिक फॉर्म में एलिमेंट सेम रहते हैं, शेप्स डिफरेंट होती हैं। कार्बन अगर इस तरह से एग्जिस्ट करेगा टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में तो ये डायमंड है। और अगर इस तरह थोड़ा सा कॉलम्स की तरह, बुर्ज खलीफे की तरह, ऑक्टाहीड्रल कहते हैं इसको, ये ग्रेफाइट में होता है ऐसा। और नीचे आपको जो नज़र आ रहा है इस नोट्स में, ये मैंने बकी बॉल का स्ट्रक्चर बनाया है जिसे हम फ्लोरीन्स भी कहते हैं। शायद ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया कि आपको ये भी नाम पता होना चाहिए। उसके बाद ये ग्रेफाइट का, सॉरी, ग्राफीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, दीवार की तरह का, फुटबॉल की तरह का एक हेक्सागोनल सा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें सवाल किया जा रहा है कि डिफरेंस क्या है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में। तो ये मैंने बड़े आसान से लफ्ज़ों में आपके साथ डिफरेंस कर दिया। इसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अपेयरेंस बताई है, एग्जांपल्स दी हैं और सेपरेशन की टेक्निक्स दी हैं। ठीक है, सो ये आप मेमोरी में रख लें। उसके बाद एक और क्वेश्चन किया जाता है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा अपने टीचर से। तो कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशंस में बड़े बड़े आसान लफ्ज़ों में टेबल बनाया। बुक में तो काफ़ी लेंथी लिखा हुआ था, तो मैंने डेफिनेशन लिखी है। पार्टिकल का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने लिखा है। विजिबिलिटी के बारे में कंपैरिजन किया है। सेटिंग के बारे में किया है कि जो सेटलिंग होती है, क्या कौन सेटल हो जाता है, कौन नहीं होता। फिल्ट्रेशन किस किस की सही तरह से की जा सकती है, किसकी नहीं की जा सकती। और इसके अलावा लाइट स्कैटरिंग में टेंडल इफेक्ट आ जाता है कि कौन टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है। स्टेबिलिटी बताएगी कौन से ज़्यादा स्टेबल सोल्यूशन है। सस्पेंशन सबसे ज़्यादा स्टेबल सोल्यूशन होते हैं। और एग्जांपल्स मैंने बहुत सी दी हैं, मतलब बुक में एक दो लिखी थी लेकिन मैंने ज़्यादा सारी दी हैं ताकि आप इनको अच्छी तरह से ज़्यादा सारी एग्जांपल्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेंथी नहीं था, लॉन्ग में आ तो गया लेकिन इसका जवाब तो एक ही लाइन था। तो आर्गन हैज़ 18 प्रोटॉन्स एंड एटॉमिक नंबर 18 है। ये पूछा जा रहा है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर अगर 18 है तो उसमें 18 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो जो प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। उसके बाद ये एक दिलचस्प क्वेश्चन किया जा रहा है कि मैटर को एग्जाम्पल से बताएं। मैटर तो बहुत सी किस्म का होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 क्लास से। तो उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट्स आ जाती हैं और प्लाज्मा एक आयनिक स्टेट ऑफ मैटर आती है। तो और भी थी लेकिन मैंने सोचा दैट्स इनफ, 4 स्टेट्स ही याद रख लेंगे तो इनफ है आपके लिए। उसके बाद एक सवाल किया जा रहा है कि भाई बताएं क्या डिफरेंस है कोलाइड सस्पेंशन में। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिफरेंस कर दिया था। एलिमेंट कंपाउंड का डिफरेंस आ गया और कंसनट्रेटेड डायरेक्ट सॉल्यूशन का डिफरेंस आ गया। तो मैंने ये टेबल बनाकर डिफरेंस करने की कोशिश की है जिसमें मैंने कोलाइड सस्पेंशन को एक मिनट बाद फिर डिफरेंशिएट किया विद द प्रॉपर हेडिंग्स ताकि आप इजीली आप इसको कर लें। उसके बाद फिर मैंने डिफरेंशिएट किया एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। ये बड़ा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपने लाजमी तैयार करना है। मैं तो उसको कहूँगा ये स्टार है आपको बोर्ड में, इस चैप्टर से ये लॉन्ग आने के बड़े चांसेस होते हैं, तो गैस भी समझ लें मेरी तरफ से ये। तो ये आप तैयार कर लें, इसमें भी मैंने प्रॉपरली हेडिंग्स लगाई हुई हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक सवाल आ जाता है, डिफरेंस करें कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में। तो कंसनट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिस तरह भैंस ने दूध दे दिया तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, लेकिन आपने भैंस के दूध में पानी डाल दिया तो वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यानी कि अगर आप वो सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ा दें तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है।
तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको प्रॉपरली समझाने की कोशिश की है, डेफिनेशन, कंसंट्रेशन, अपीयरेंस, टेस्ट, यूजेज और एग्जांपल्स के साथ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में, आपकी बुक एक्सरसाइज में, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब इसको तो हम बहुत बड़े अंदाज में भी समझ सकते थे, लेकिन मैंने बड़ा प्रिसाइज सी डेफिनेशन लिखी और फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यूनिट्स क्या क्या होते हैं। कि सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपस में मिक्स हो रही है तो कैसे हो रही है, तो वो ग्राम्स पर लीटर हो गया, मोल्स पर लीटर हो गया, या परसेंटेज बाय वेट हो गया। ये तीन बड़ी हेडिंग्स होती हैं, आपने मेमोरी में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सोलिबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बहुत से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सोलिबिलिटी को। पीएच अफेक्ट कर देता है, इसके अलावा टेम्परेचर अफेक्ट कर देता है। तो फिलहाल ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि बुक के हिसाब से जाना था, तो मैंने सिर्फ टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर दिया। और मैंने मुख्तलिफ सॉल्ट्स को लिखा है कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री होगा तो वो कितने डिज़ोल्व होंगे 100 ग्राम पानी में, और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री होगा तो फिर सोलिबिलिटी बढ़ जाती है। काफ़ी सॉल्ट्स की वजह से कम भी हो जाती है, काफ़ी सॉल्ट्स की बढ़ भी जाती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने वो लिखे हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये एग्जांपल जो बुक में थी ना आपके, मैंने वही कोड किए हैं यहाँ पे, अपने से नहीं दी। तो मैटर की इस क्वेश्चन की, जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ सोलिबिलिटी बताएं, तो उसमें मज़ीद कुछ हेडिंग्स आप ले लें। प्रेशर भी एक फैक्टर होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट भी एक फैक्टर होता है। मैं थोड़ा सा लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा। पीएच भी, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, फैक्टर होता है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनको बड़ा प्रिसाइज सा लिखा है, और इसमें मैंने फिलहाल एग्जांपल नहीं दी है आपको, तो एग्जांपल आप बेशक खुद से फिर यहाँ पर थोड़ा सा ई जी लिख के ऐड कर लीजिएगा। उसके अलावा सोलिबिलिटी हम पढ़ते क्यों हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन क्या है? तो इसमें जो मेडिसिन बनाते हैं या कोई इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट होते हैं, फूड इंडस्ट्री वाले होते हैं, उनके लिए बड़ा फ़ायदा होता है सोलिबिलिटी के टॉपिक को समझने का। इसके अलावा जो एक टॉपिक और आता है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, तो इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा ही लिखा है ताकि आपका सवाल बहुत बड़ा ना हो जाए। फिर एग्जांपल्स तो मैंने देनी थी आपको कि सोलिबिलिटी सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन टी या एंटासिड्स वगैरह, ये इनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ये मस्ट आपने याद करनी है। और ये वाला जो टेबल है ना, जो बुक में बना हुआ है आपकी, ये वाला टेबल लाजमी आपने तैयार करना है। इस तरह की प्रैक्टिस कर लें, इसकी डिफरेंट सॉल्ट्स की ना कर्व्स दिए हुए हैं, सॉलिबिलिटी कर्व्स कहते हैं, तो आपने इनको बस थोड़ा सा मेमोरी में रखना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब थिंक टैंक के क्वेश्चंस भी इसी में मैंने डाल दिए हैं। वैसे इनकी वीडियो अलहदा बननी चाहिए, लेकिन मैंने इसी में आपको जो है वो लॉन्ग में इसको मैंने ऐड कर दिया कि सॉल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर, सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों कहते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, तो मैंने तकरीबन कोई 5 वजूहात लिखी हैं एग्जांपल्स के साथ। तो इनकी हेडिंग्स बनाकर मैंने आपको लिख दिया है। फिजिकल कॉम्बिनेशन, होमोजीनिटी, वेरिएबल कंपोजिशन, नो केमिकल रिएक्शन, सेपरेशन मेथड्स भी होते हैं। फिर एग्जांपल्स भी मैंने एट द एंड ऑफ द डे आपको दे दी हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 10 थिंक टैंक का, जो कि 10वां सवाल बन रहा है। उसके बाद ये मैंने आपको 11वें सवाल का भी यहाँ पर जवाब प्रॉपरली बताया है, जिसमें आपको बताना है कि गिवन सोल्यूशन कोलाइड है, ठीक है, और के सोल्यूशन है। कोलाइड और सोल्यूशन में मतलब फ़र्क होता है। तो आपने अगर जज करना होता है कोलाइड और सोल्यूशन को, तो आपने टेंडल इफेक्ट टेस्ट करना होता है, फिर आप बता सकते हैं कि सोल्यूशन कोलाइड है कि सोल्यूशन है। फिल्ट्रेशन से भी काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि सोल्यूशन कोलाइड है कि सोल्यूशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है, उससे भी आप बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन की कौन सी कैटेगरी है, वो कोलाइड में शामिल रखेंगे या उसको किसी सस्पेंशन में या उसको किसी और सोल्यूशन में आप शामिल करेंगे। फिर विजुअल इंस्पेक्शंस भी की जाती हैं, इससे भी देखने से भी कुछ अंदाज़ा हो ही जाता है। या फिर इसके अलावा स्टेबिलिटी वक्त के साथ साथ देखकर भी आप जज कर लेते हैं कि सोल्यूशन किस कैटेगरी का है, कोलाइड है या ट्रू सोल्यूशन है या सस्पेंशन है। ठीक है। तो ये सब बातों की मैंने थोड़ी सी समरी भी बनाई है, तो ये भी आप रीड कर लीजिएगा। तो ये नोट्स थे प्यारे बच्चों आपके लिए जो मैंने बनाए हैं मैटर के चैप्टर को लेकर, लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर। बाकी आपने चैप्टर तो तैयार कर लिए होंगे, लेकिन ये प्रिसाइज तरीके से मैंने आपको बना दिए हैं ताकि आप अच्छी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। और ये नोट्स इंशाल्लाह आपको धोखा नहीं देंगे, आपको A+ नंबर लाजमी दे के जाएंगे। इनको हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, और आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल सकते हैं। अगर आपको एक पूरा बुकलेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, और डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएंगी। सो अभी की वीडियो के लिए इतना ही। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजें व्हाट्सएप, तो मैं आपको कोई एक चैप्टर के नोट्स फ्रीली गिफ्ट कर दूंगा।
और अपना ख्याल भी रखना है आपने और दूसरों का भी ख्याल रखना है, ठीक है? अपने दोस्तों को ये मेरा चैनल लाजमी बताइएगा, जीएस केमिस्ट्री, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सो दैट्स इट। अगर आप टीचर हैं तो बच्चों के साथ चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching. GS Academy.